लेकिन वहाँ के लोग एक हो जाएं। पहली बात आपने देखा होगा, एक शख्स ने कांग्रेस का समर्थन करा, वहाँ के एक शख्स ने भाजपा को समर्थन करा, एक शख्स ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करा। तो मेरा कहना यह है, जब तक परिवार के लोग एक नहीं होंगे, जब मुट्ठी हम बांध लेते हैं मुस्लिम वोटरों को अपनी जहांगीर समझकर सपा को वोट करने का आरएसी ने किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने आज प्रदेश के अपने सभी जिलाध्यक्षों व शहरों अध्यक्षों सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों व उलमा की आंतरिक बैठक की। इस मौके पर मुख्य बिंदु यही रहा कि आरएसी के अध्यक्ष अदनान रजा कादरी के फैसले पर अमल करते हुए समाजवादी पार्टी की मदद की जाएगी। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि देश प्रदेश में नफरत फैलाने वालों को सत्ता से बेदखल करने के लिए जुटना है, ताकि सभी वर्ग सुख चैन से शांतिपूर्वक जिंदगी गुजार सके और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बन सके। एक ही घराने से दो अलग अलग पार्टियों को समर्थन देना कुछ इस तरह से लगता है कि आईएमसी और आरएसी दोनों संगठन मुस्लिम वोटरों को अपनी जहांगीर समझकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की फिराक में लगे हैं। जहां आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां कांग्रेस की वकालत करते हुए शायद मुस्लिम वोटरों को अपनी जहांगीर समझ रहे हैं, तो वहीं इसी घराने के ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अदनान रजा कादरी समाजवादी पार्टी की वकालत करते हुए मुस्लिम वोटरों को अपनी जहांगीर समझ रहे हैं। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि आला हजरत खानदान के लोग अलग अलग पार्टियों को समर्थन क्यों दे रहे हैं। इससे तो साफ हो रहा है देश की या मुस्लिमों की फिक्र नहीं, शायद अपनी फिक्र कर रहे हैं दोनों संगठनों के अध्यक्ष। पूर्व में आरएसी के अध्यक्ष अदनान रजा कादरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलकर सपा को समर्थन दिया। समर्थन देने के दौरान अदनान रजा कादरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ फोटोशूट कराया था, मगर आज अदनान रजा कादरी मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आए। शायद आज अदनान रजा कादरी शरीयत की पाबंदियों के कारण सामने नहीं आए या मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए अदनान रजा कादरी। यहां पर समाजवादी पार्टी के बरेली महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी का वो बयान सही साबित हो रहा है कि पहले यह लोग खुद एक हो जाए। का मानने वाला हूँ, दरगाह से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी वहाँ को मानता हूँ, लेकिन वहाँ के लोग एक हो जाएं। पहली बात आपने देखा होगा, एक शख्स ने कांग्रेस का समर्थन करा, वहाँ के एक शख्स ने भाजपा को समर्थन करा, एक शख्स ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करा। तो मेरा कहना यह है, जब तक परिवार के लोग एक नहीं होंगे, जब मुट्ठी हम बांध लेते हैं, भाई 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन जब वो एक नहीं होंगे तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दरगाह को सभी लोग मानते हैं, बड़ा सम्मान है वहाँ का, और हमने खुद कहा कि हम भी वहाँ से जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में दरगाह को मानने वाले लोग हैं। लेकिन पहले खुद एक हो जाएं, फिर जनता को एक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और चुनाव में कितना उन्होंने फ़र्क डाला है ये सब आप जानते हैं, कितने वोट किसको मिले ये भी सब आप जानते हैं। मैं ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय सचिव। आज जो मीटिंग बुलाई गई है, तमाम ज़िलों से पदाधिकारियां तशरीफ़ लाएँ, हज़रत ने हुक्म किया है। जो अभी कुछ समय पहले लखनऊ हज़रत की जो मुलाकात रही, 1 घंटा तकरीबन 5 मिनट मुलाकात हज़रत की रही है माननीय अखिलेश यादव जी से। उस मुलाकात में हज़रत ने बात की थी कि जो उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ बदसलूकी की गई, तकरीबन 700 किसान उसमें शहीद हुए, कहीं कहीं उनको ट्रैक्टर ट्राली से भी कुचल दिया गया, कहीं उनके साथ बदसलूकी की गई। उसके अलावा प्रदेश भर में जो है लोग परेशान हैं, एक ही बिरादरी के नहीं है, एक ही कौम के नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको तकलीफ़ है। और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नफ़रत बढ़ा रही हैं, कम नहीं कर रही हैं। उन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए हुज़ूर अदनान मियाँ साहब क़िबला ने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनसे मुलाकात की थी और ये बातें रखी थी कि आपके शासन में सबको एक समान देखा जाएगा और हम आपसे वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट हम बनाएंगे और हर विधानसभा से आपका हर विधायक जो है जीत कर आए। कैसे रहेंगे? देखिए, हर इंसान को सोचने की ताकत है। अब अगर कोई भी किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इंसान को मालूम है कि कौन अच्छा काम करने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी के 5 साल गुजरे हैं,
उसमें पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। और जो अदनान मियां हुजूर की बात है, आप समाजवादी से जो ताल्लुक़ किया है वो अब कोई नया नहीं है। हज़रत 2006 से माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनसे मुलाकात भी रही है हज़रत की। कभी ख़यालात ऐसे नहीं आए हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए हों या किसी और के ख़िलाफ़ हुए हों या किसानों के ख़िलाफ़ हुए हों या उनका भुगतान ना किया गया हो गन्ने का। उन्होंने हर कदम पे सराहना की है। इसी वजह से हुज़ूर अदनान मियां साहब ने समाजवादी को जो है समर्थन दिया है। अगर देखा जाए तो दरगाह के एक दामाद ने जो उत्तराखंड खटीमा से MIM से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको देखिए वो तो अब संविधान में सबको हक है, कोई भी किसी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमारा जो एक पैगाम है वो पैगाम तो यही है कि जो सामने दिख रहा है हमें उसी से ताल्लुक़ रखना है। अगर कोई किसी दूसरी तंजीम से ताल्लुक़ रखता है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो उनका अपना जहन है, वो अपने जहन के मालिक हैं, वो उसको इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमें जो हुजूर अदनान मियां साहब ने हुक्म दिया हम उसका पालन करेंगे। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मुख्यालय पर RAC के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रजा खान साहब की क़यादत में प्रदेश भर के सभी जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ये अदनान मियां साहब की सरपरस्ती में निर्णय लिया गया है कि नफ़रत फैलाने वाली जो ताकतें पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगी हैं, प्रदेश को बर्बाद करने पर लगी हैं, उसमें हज़रत अदनान मियां ने ये कहा है, सबको आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के समाजवादी पार्टी का खुले तौर पर समर्थन किया है और अपनी अपनी विधानसभा में पुरजोर कोशिश करके समाजवादी सरकार बनाने का आदेश दिया है, जिससे इन नफ़रत फैलाने वालों ताकतों को प्रदेश और राष्ट्र से सत्ता छीनने का काम किया जाए।